हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। एज़ यू नो कि अभी हमारी रिवर्स ऑफ जे की सीरीज़ जो है वो चल रही है। रिवर्स ऑफ जे अभी हमने आपको कल ही करवाया है और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको वो शॉर्ट नोट्स जो हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट जो स्मार्ट वर्क है वो अच्छा लगा होगा। आज मैं आपके लिए लाई हूँ MCQs ऑन रिवर्स ऑफ जे पार्ट फर्स्ट। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम स्मार्ट वर्क पे काम करेंगे और जो भी क्वेश्चंस हमारे रिवर्स में छूटे होंगे, जो लेक्चर में छूटे होंगे, वो आपके MCQs में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। हमने फटाफट से जल्दी ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है सो दैट हम नेक्स्ट अब कुछ स्टार्ट कर पाएँ। ठीक है, जितना मैंने बनाया है ज्योग्राफी के बारे में दैट इज़ इनफ फॉर योर एग्ज़ाम। आप ज्योग्राफी ऑफ जे में इधर से कुछ भी पढ़िए, वही एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, विच लेक ऑफ कश्मीर इज़ कॉमनली कॉल्ड सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। कौन सी लेक जो है कश्मीर की, उसको कॉमनली कहा गया सुप्रीम जेम जो है सभी कश्मीरी लेक्स की कहा गया। देखिए, ये आपके ना प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं। जो रिवर्स मैंने करवाया ना कल, आपको जो भी मैंने लेक्चर डाला है रिवर्स ऑफ जे का, वो लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें आप देखेंगे सिर्फ इम्पोर्टेंट है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा मैंने करवाया ही नहीं है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो वहाँ पे नहीं है तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगा, है ना। चलिए बताइए, विच लेक ऑफ कश्मीर इज कॉमनली कॉल्ड सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। ऑप्शंस आर मनसबल लेक, डल लेक, वुलर लेक और गंगाबल लेक। बताइए कौन सी लेक जो कश्मीर की है उसे सुप्रीम जेम कहा गया कश्मीरी लेक्स का। तो द राइट आंसर इज मनसाबल लेक इज ए सुप्रीम जेम। और पेपर में आया है ये क्वेश्चन, मैंने आपको पहले ही भी बता दिया। जो मैं MCQs करवा रही हूँ ये सारे क्वेश्चंस पेपर से उठाए हुए हैं, अलग अलग एग्जाम्स में से एनालाइज करके हमारी टीम ने उठाए हैं कि कौन कौन सा पेपर में क्वेश्चन आया है। तो दिस इज़ योर रिवीजन। ठीक है, सो अटेम्प्टेड। क्वेश्चन नंबर 2, विच रिवर इज नोन एज वितिस्ता इन संस्कृत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस आर चिनाब, रावी, झेलम, तवी। विच रिवर इज नोन एज वितिस्ता इन संस्कृत। किसको कहा गया वितिस्ता। इन संस्कृत मैंने कल भी करवाया था आपको कि इन संस्कृत वितिस्ता किसको कहा गया, झेलम को। ज़रा बताइए, संस्कृत में अगर वितिस्ता कहा गया तो ग्रीक में क्या कहा गया, बताया था मैंने आपको कल, बताइएगा। चलिए, और कश्मीरी में क्या कहा गया झेलम को, ज़रा वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3, झेलम रिवर रन्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस। झेलम रिवर runs through which of the following mountain ranges? A. Zanskar and Pir Panjal, B. Pir Panjal and Greater Himalayas, C. Shivalik and Middle Himalayas, or D. Ladakh and Pir Panjal. Jhelum river runs through which of the following mountain ranges? बताइए। मैंने आपको सारा बताया कि ये कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कहाँ जाके मिल रही है, सब बताया मैंने कल के लेक्चर में। पर उसमें ये क्वेश्चन फिर भी नहीं था कि माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं, किसके थ्रू ये फ्लो कर रही है। तो ये कहाँ से फ्लो करता है झेलम रिवर, ये पीर पंजाल एंड ग्रेटर हिमालयस। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4, नीलम रिवर इज ऑल्सो नोन एज, पेपर में पूछा गया है। ऑप्शंस आर किशन गंगा रिवर, दूध गंगा रिवर, हरमुख गंगा और गंगाबल। नीलम रिवर को और क्या कहा गया, तो नीलम रिवर को कहा गया किशन गंगा रिवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच रिवर इज नोन एज इरावती। इरावती किसे कहा गया, झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज। इरावती एक नाम है, वो किसे कहा गया, झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज। तो इरावती कहा गया रावी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, वेरीनाग स्प्रिंग इज द मेन सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वेरीनाग स्प्रिंग, देखिए
अब आप मुझे बताइए कि ये कहाँ कहाँ से, ये भी मैंने पूरे बताया आपको। चिनाब कहाँ से निकला, रावी कहाँ से निकला, झेलम कहाँ से निकला और तवी कहाँ से निकला। वेरी नाग स्प्रिंग मेन सोर्स है फॉलोइंग रिवर का, बताइए किस रिवर का। चिनाब तो निकला बारह लच्चा पास लाहौल से, है ना। और रावी कहाँ से निकला, रोहतांग पास से निकला, है ना। तो ये मैंने आपको सारे करवाए। बताइए तवी कहाँ से निकला, ये बताइए ज़रा, बताइए कमेंट बॉक्स में कहाँ से निकला तवी। और झेलम आपका निकला वेरी नाग स्प्रिंग से। कहाँ से, वेरी नाग स्प्रिंग से, ठीक है। वेरी नाग स्प्रिंग से निकला झेलम। क्वेश्चन नंबर 7, विच लेक इज ऑल्सो नोन एज ज्वेल इन द रिंग। ज्वेल इन द रिंग, ऑप्शंस आर नागिन लेक, डल लेक, वुलर लेक, गंगाबल लेक। कौन से लेक को ज्वेल इन द रिंग कहा गया है। नागिन लेक, डल लेक, वुलर लेक या गंगाबल लेक। तो ज्वेल इन द रिंग, देखिए ये जो टाइटल्स हैं ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ये जो टाइटल्स हैं यही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जो लेक है जिसे कहा गया ज्वेल इन द रिंग, तो वो है डल लेक, ठीक है। इसका आंसर नहीं, ज्वेल इन द रिंग, मुझे भी इसमें कंफ्यूजन हुआ। ज्वेल इन द रिंग इज नागिन लेक, नहीं नहीं नहीं, ज्वेल इन द रिंग इज नागिन लेक। यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि मेरे को भी कंफ्यूजन हुआ इसमें। ज्वेल इन द रिंग इज नागिन लेक, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8, एट व्हाट पॉइंट किशन गंगा रिवर ज्वाइन झेलम रिवर। किशन गंगा रिवर जिसे नीलम रिवर भी कहा गया, वो किस पॉइंट पे झेलम रिवर को ज्वाइन करती है। सुंबल, नारंग, डोमल और गुरेज वैली, कहाँ पे जो है वो ज्वाइन करती है किशन गंगा रिवर झेलम रिवर को, तो वो ज्वाइन करती है डोमेल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच लेक ऑफ जम्मू हैज़ शेषनाग टेम्पल। विच लेक ऑफ जम्मू हैज़ शेषनाग टेम्पल, ऑप्शंस आर वुलर लेक, डल लेक, मानसर लेक और गंगाबल लेक। कौन सी लेक जो है जम्मू की शेषनाग टेम्पल है, जहाँ पे वुलर लेक, डल लेक, मानसर लेक और गंगाबल लेक। तो ये लेक जो यहाँ पे शेषनाग टेम्पल है वो है मानसर लेक। क्वेश्चन नंबर 10, विच रिवर इज नोन एज सूर्यपुत्री। इरावती मैंने आपको बताया कि रावी को कहा गया। अब बताइए सूर्यपुत्री किसे कहा गया। ऑप्शंस आर तवी, रावी, चिनाब और झेलम। द राइट आंसर इज तवी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, द राइट आंसर इज तवी। सूर्यपुत्री किसको कहा गया, तवी को कहा गया। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। फ्रेश वाटर लेक जो है इंडिया की, वो कौन सी है। वुलर लेक, डल लेक, गंगाबल लेक और मनसाबल लेक। बताइए फ्रेश वाटर लेक कौन सी है। तो फ्रेश वाटर लेक है आपकी वुलर लेक, ठीक है। ये तो पता ही है आपको, फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, है ना। और जम्मू कश्मीर पूछें भाई तब भी यही लिखना, वहाँ पे मत बच्चे बोलते मैम आपने ये नहीं बोला था कि कौन सी वाली लेक, इंडिया की है जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की भी यही है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। उज रिवर विच इज़ फॉलोज इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। उज रिवर जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट से बह रही है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है। तवी, रावी, चिनाब और झेलम। तो उज रिवर जो कठुआ में बह रही है वो कहाँ की ट्रिब्यूटरी है, रावी की। और रावी कहाँ से निकली, रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, वहाँ से बहती हुई आती है। ये कठुआ से होती हुई जाती है इसकी ट्रिब्यूटरी उज। क्वेश्चन नंबर 13, विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया पेपर में। ऑप्शंस आर डल लेक, वुलर लेक, मनसाबल लेक और गंगाबल लेक। सो द राइट आंसर इज डल लेक। जो जहाँ पीछे कन्फ्यूज़न हुई थी वो नीलम रिवर है, जिसे आप जो है ज्वेल इन द नीलम, ये जो वाला क्वेश्चन था जहाँ हमारे से गलत हुआ था। नीलम रिवर, नागिन लेक को जो है वो हम कहते हैं ज्वेल इन द रिंग,
ठीक है। और जहाँ पे पोस्ट ऑफिस जो हमारा फ्लोटिंग फर्स्ट बना वो कौन सी है, डल लेक, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 14th, विच लेक ऑफ कश्मीर प्रोवाइड्स वाटर सप्लाई टू होल श्रीनगर सिटी? ऑप्शंस आर हरवन लेक, डल लेक, वुलर लेक और नागिन लेक। सो होल श्रीनगर सिटी को जो प्रोवाइड कर रहा है पानी वो है हरवन लेक। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ J&K? झेलम, चिनाब, वुलर लेक और नागिन लेक। देखिए लेक्स तो हो नहीं सकते, या झेलम होगा या चिनाब होगा, तो बड़ा जो है जो लार्जेस्ट रिवर है वो है चिनाब। चिनाब कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? ये बारालाचा पास, लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये थे आपके 15 क्वेश्चन। एक इसमें और लाते हैं जहाँ रिवर्स पे क्वेश्चन होंगे। आई होप आप सबको वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। 3 आप हमारे ये देख लीजिए, एक जो मेन मैंने आपको रिवर्स का करवाया, MCQ 1 MCQ 2 देख लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपनी तरफ से अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर सक रहे हैं। देखिए मैं देने को PDF ऐसे ही प्रोवाइड कर दूँ, आप नहीं पढ़ेंगे उसको, आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो ही जाके आपको रियलाइजेशन होगी कि हाँ जी मुझे इस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि आप वीडियो को पॉज करेंगे फटाफट आंसर देंगे, वीडियो को पॉज देंगे आंसर देंगे, ठीक है। इसी हिसाब से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। चलिए आज हमारी मेहनत हमने अपनी मेहनत की है पूरी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी अपनी मेहनत करेंगे और हमारी वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।